हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने मापन चैप्टर से जो रेलवे में सभी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में दोस्तों हम रेलवे में पूछे गए मैकेनिक चैप्टर से सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। पहला ऑप्शन है एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा है बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा है गसील पत्थर, चौथा है एक उठाया हुआ हथौड़ा। दोस्तों जिसमें ज़्यादा बल लगेगा वो अधिक काम कर पाएगा। जैसा कि दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, बंदूक की एक चलती हुई गोली में अधिक बल लगता है इसलिए यह अधिक काम कर लेगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। अतः दोस्तों विकल्प बी जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन कर रहा है, जो बंदूक की निकली हुई गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली हुई गोली अधिक काम कर रही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल काम करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो 20 न्यूटन है ना वो बल का मान है, और ये दो मीटर जो विस्थापित हुआ है ये डी का मान है, विस्थापन डी का मान है। और यहाँ पे 20 जूल काम करता है तो दोस्तों ये डब्लू का मान है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें थीटा का मान निकालना है, कोण हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र होता है डब्लू बराबर होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। इसी सूत्र में दोस्तों हम मान रखेंगे। तो डब्लू का मान कितना है, 20 है, 20 रख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एफ का मान कितना है, एफ का मान भी 20 है, 20 रख देंगे। और गुणित डी का मान कितना है, 2 है, कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बराबर 2 कॉस थीटा बचेगा। तो पंचांतर कर लेंगे तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों हमें थीटा का मान निकालना है। तो हम ये देखेंगे कॉस के टेबल में किसका मान 1/2 होता है। तो दोस्तों कॉस 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान दोस्तों कितना मिलेगा, 60 अंश। तो दोस्तों 60 अंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरा है। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितना काम किया है। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। ये जो 12 kg है दोस्तों ये है द्रव्यमान का मान है, और ये 1.5 मीटर जो है ये यच है, मतलब 1.5 मीटर ऊपर उठाया है तो ये ऊंचाई का मान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे स्मॉल जी का मान भी दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा डब्लू बराबर mgh, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में है। तो डब्लू बराबर mgh लग जाएगा। तो मान रखेंगे दोस्तों, m का मान कितना रखेंगे, 12, g का मान 10 रखेंगे और h का मान 1.5 रखेंगे। तीनों का दोस्तों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 180 जूल आ जाएगा। तो 180 जूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करती है और किया गया काम 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। यहाँ पे डब्लू का मान दोस्तों 20,000 दिया है और डी का मान कितना दिया है, 4,000 मीटर दिया है। यहाँ पे बल पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, 20,000 में 4,000 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो दोस्तों बल कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा। 5 न्यूटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5वां है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश के रूप में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 1 किलोग्राम ये द्रव्यमान का मान दिया है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है तो ये यच का मान हो गया। स्मॉल जी का मान दोस्तों यहाँ पे हमें रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों
W बराबर यहाँ सूत्र लगा देंगे, W बराबर mgh। m का मान दोस्तों 1 रखेंगे, g का मान 9.8 है और h का मान दोस्तों कितना है, h का मान यहाँ 10 दिया है। दोस्तों इसका गुणा करें कितना आ जाएगा, 98 जूल आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे गुरुत्व बल द्वारा किया गया काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 7वां है। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, W बराबर mgh। तो दोस्तों यहाँ पे m का मान कितना दिया है, 20 दिया है और g का मान 10 और h का मान कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। तो 20 × 200, 200 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 जूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों 8वां है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, F × D होता है। F का मान दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 1 न्यूटन दिया है और दूरी भी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो गुणा करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किया गया कार्य भी कितना होगा दोस्तों, 1 जूल होगा। 1 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों 9वां है। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो यात्री है वो 10 किलोग्राम का वजन अपने सर पर रखकर खड़ा हुआ है और पूछ रहा है कि कितना काम किया है। जब दोस्तों यात्री जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और अपने सिर पर चाहे जितने किलो का वजन लिया हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 0 जूल हो जाएगा। 0 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे द्रव्यमान का मान कितना दिया है, 4 kg दिया है और प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे ये कहता है कि वस्तु गति को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा के वृद्धि के बराबर होगा। तो दोस्तों गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो इसी सूत्र में मान रखेंगे दोस्तों। तो 1/2 हो गया, m का मान कितना दिया, 4। तो दोस्तों वृद्धि कितना हुआ, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, क्योंकि वेग इसमें क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर के रूप में इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10 स्क्वायर 100 होता है और 5 स्क्वायर 25 होता है। घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 में 25 को घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 और 75 दूना कितना हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना आएगा, 150 जूल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। और यहाँ पे दोस्तों स्मॉल g का मान हमें कितना रखना है, 9.8 रखना है। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला जो कार्य है वो 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थिति ऊर्जा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर होता है दोस्तों कितना होता है, mgh होता है। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे। m का मान कितना दिया है, 0.1 दिया है। स्मॉल g का मान 9.8 रखना है और ऊंचाई कितना दिया है, 2 मीटर दिया। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1.96 जूल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, शून्य हो। शून्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होता है। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होता है, और तो इसका ये मतलब है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया
कार्य कितना होगा। कैसे लगाएं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर होता है दोस्तों mgh होता है। यहाँ पे दोस्तों 120 न्यूटन भार दिया है, तो दोस्तों भार का मान दिया है 120 न्यूटन, और दोस्तों हम भार का सूत्र जानते हैं क्या होता है, mg होता है। तो ये पूरा दोस्तों mg के मान के बराबर दिया है 120 दिया है। ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर, गुणा कर लेंगे 12 दूना 24, 240 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों 240 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर काम हो रहा हो, तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में यह कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं इसका। प्रश्न नंबर 16 का पहला वाला ऑप्शन दिया है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो दोस्तों पहला वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कपिल जो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का बोझा लेकर खड़ा हुआ है, तो इसके द्वारा कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो पहला वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन जो है बल की दिशा में ही होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, 90 अंश होता है। तो 90 अंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। और दोस्तों किया गया कार्य निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा लगाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बनेगा। तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किया गया कार्य अगर शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं पहले, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। कुली जो है वो 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर तक चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। दोस्तों यहाँ पे जो कुली है वो जमीन पे कुछ इस तरह से खड़ा रहेगा, और ये क्या है, जमीन है। तो यहाँ पे देखिएगा कोण कितना बनना है दोस्तों, 90 डिग्री का बनना है, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है। इनमें से किस मामले में कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो दोस्तों इसमें काम हो रहा है। तीसरा वाला देखते हैं, सुमन एक पुल में तैर रही है, तो दोस्तों इसमें भी काम हो रहा है। चौथा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो दोस्तों इसमें भी काम हो रहा है। अब दोस्तों हम ऑप्शन बी को पढ़ लेते हैं। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, किया गया काम शून्य होगा, क्योंकि दोस्तों गधा पृथ्वी पर चल रहा है, ये पृथ्वी है और ये गधा है, तो दोस्तों इनके बीच का कोण कितना अंश होगा, 90 अंश होगा, इसलिए किया गया कार्य क्या हो रहा है, इसमें शून्य हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर काम कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। F का मान दोस्तों कितना दिया है, 20 न्यूटन, और दूरी कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 80 जूल। 80 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 है। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे स्मॉल जी का मान कितना रखना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है।
यम का मान दोस्तों कितना दिया है 15, स्मॉल जी का मान कितना 10 दिया है और एच का मान कितना दिया है 1 दिया है। तो 15 दाम में कितना हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों किया गया काम कितना हो जाएगा 150 जूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है, कार्य होता है यदि डैश है। तो दोस्तों कार्य होता है तभी होगा जब उसमें क्या होगा, ऊर्जा होगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है और 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। दोस्तों यहाँ पे ये तो मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे कोई वस्तु है। अब यहाँ पे कहता है कि विस्थापन कैसा हो, बल की दिशा के लंबवत हो। बल की दिशा कैसा हो दोस्तों, लंबवत हो। तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोस्तों लंबवत का माने क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों। प्रश्न नंबर ये 26 कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और दोस्तों जो किया गया कार्य होता है वो बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये रेलवे में जो है कई बार जो है रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो दोस्तों जिसमें ज़्यादा बल लगेगा वो अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक चली हुई गोली जो है अधिक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 है। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे स्मॉल जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। यम का मान कितना दिया है दोस्तों 10, स्मॉल जी का मान 10 रखना है और एच का मान 1.2 रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 दहम में 100 हो जाएगा। 100 में 1.2 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 120 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों 120 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, डैश कार्य कहलाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन को ही क्या कहा जाता है, कार्य कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सूत्र होता है W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं सूत्र W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। W का मान दोस्तों यहाँ पे 56 जूल दिया है और यहाँ पे दोस्तों बल कितना दिया है 7 न्यूटन और यहाँ पे विस्थापन D का मान पूछ रहा है। तो 7 1 का 7, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो विस्थापन D का मान दोस्तों कितना आया, 8 मीटर आया। तो 8 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर काम कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों कार्य का सूत्र होता है W बराबर होता है F इंटू डी होता है। F का मान कितना दिया है 10 न्यूटन और D का मान कितना दिया है 5 मीटर। गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों 50 जूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो दोस्तों कार्य जो है वो किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है और दोस्तों बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। तीसरा है दोस्तों प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 है। यदि बल F का मान 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। यहाँ पे बल का मान दिया है 0, 0 गुणते डी हो जाएगा। तो दोस्तों किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 है। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना बताइए। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, mgh। ये सूत्र लगाएंगे दोस्तों। m का मान 12, g का मान 10, h का मान 1.5। गुणा करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा? 180 जूल आ जाएगा। तो 180 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल काम कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों कार्य पूछ रहा है। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। F का मान कितना दिया है? 25, D का मान 5 दिया है। तो गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 125 जूल आ जाएगा। तो 125 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या होगा? तो यह दोस्तों बिल्कुल कोई काम नहीं होगा। तो किया गया कार्य इसमें क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। F का मान कितना दिया है? 12 न्यूटन और D का मान कितना दिया है? 4 मीटर। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों किया गया कार्य कितना आएगा? 48 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर कार्य निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। लागू बल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।